ये सामने मंदिर है। इस मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार। सवेरे आप खंडहर में गए थे तो जो खंडहर वाला मूलगंध कुटी विहार था वो भगवान बुद्ध के ज़माने का था। आगे और उसी को देख करके उसी के नक्शे कदम पर इस मंदिर को बनाया गया है। जो पुरातात्विक अवशेष होता है, जो भी पुराना चीज़ खुदाई से निकलता है उसमें कोई सुधार नहीं किया जाता है। वो जैसे निकला है उसको वैसे ही बचा के रखा जाता है। उस पर और नहीं बना सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो नया के लिए यहाँ बनाया गया है। इसको बनवाने वाले व्यक्ति का नाम है अनागारिक धम्मपाल। अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका के रहने वाले थे और वो भगवान बुद्ध के मार्ग से बहुत प्रभावित हुए, बहुत असर उन पर पड़ा भगवान बुद्ध का। और उन्होंने बुद्ध मार्ग में चलने के लिए एक बस को चलता फिरता अपना घर बना लिए थे। बस जैसे आप लोग बस से आए हैं तो इसी तरह का छोटा बस को घर बना के और उसी में चलते रहते थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, और धर्म के कार्यों को करते थे। अनागारिक धम्मपाल उन्होंने एक सोसाइटी बनाया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो एक इंटरनेशनल संस्था है। कई देशों में उनके बुद्ध विहार हैं, भारत में सबसे अधिक है। जैसे यहाँ है, संकिसा है, उस वहाँ जाएंगे आप, लुम्बिनी वहाँ भी है, लखनऊ में, हर जगह पर है। भारत में लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर है। और हाँ, सांची में भी है और उसका हेड ऑफिस है कोलकाता में। इस समय उसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम है भिक्खु पी शिवली, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, पी शिवली, और हेड ऑफिस कोलकाता में है, वहीं पर रहते हैं। हम लोगों के बुद्ध विहार में भी एक बार एक कार्यक्रम के तहत गए थे और समय समय से जब कोई काम पड़ता है हम लोगों का तो उनसे भेंट कर लेते हैं। तो जो अनागारिक धम्मपाल थे वो इस मंदिर को बनवाए हैं और जो पुराना वाला है उसके नक्शे कदम पर बना है। आप लोग मंदिर में गए होंगे तो देखे होंगे, मंदिर ऐसे लंबा है जैसे मूर्ति के सामने लंबाई में मंदिर है। पुराने ज़माने में ऐसा इसलिए बनाया जाता था कि पहले सीमेंट, छड़ और गिट्टी वाला काम नहीं होता था। पुराने ज़माने में लकड़ी से छत बनाते थे, मतलब लकड़ी का मोटा लट्ठा एक दीवार से दूसरे दीवार में रखेंगे तो थोड़ा चौड़ाई कम रहेगा तभी रख पाएंगे। तो चौड़ाई बढ़ा नहीं सकते हैं, लंबाई बढ़ाया जाता था, इसलिए मंदिर आयताकार था। कौन? खंडहर वाला। तो उसी के नक्शे कदम पर इसको भी आयताकार बनाया गया है, मतलब लंबाई अधिक और चौड़ाई कम, ऐसे करके बनाया गया है। इस मंदिर में मूर्ति आप लोग देखे हैं। इस मूर्ति के मुद्रा को जो स्थिति है इसको कहते हैं धम्मचक्र मुद्रा, जिसमें भगवान बुद्ध का हाथ इस प्रकार रहता है, बायां हाथ हथेली उनकी ओर और दाहिना हाथ का हथेली इस प्रकार। इस मुद्रा को कहते हैं धम्मचक्र मुद्रा। ऐसे बैठी हुई अवस्था में मूर्ति होती है। मूर्ति के पीछे एक पर्दा था, मेहरून कलर का पर्दा था। जो ख्याल किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कभी जाएंगे तो देख लेंगे, पर्दा है बड़ा सा। उस पर्दा के पीछे लाकर है। उस लाकर में भगवान बुद्ध का अस्थि रखा गया है। ये अस्थि कहाँ से आया? अंग्रेजी हुकूमत में ये मंदिर बनाया जा रहा था और उधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जिधर क्षेत्र है उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो पाकिस्तान में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, भारत में नहीं है। तो वहाँ जब जाएंगे तो तक्षशिला उधर था जो पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ खुदाई हुई थी तक्षशिला में। तो खुदाई हो रहा था दयाराम साहनी के अंडर में, तो उनको वहाँ से अस्थि प्राप्त हुआ दयाराम साहनी को, जो ये आर्कियोलॉजी के उस समय के सुपरिंटेंडेंट थे। उन्होंने भगवान बुद्ध का एक दंत धातु माने दांत,
दांत का छोटा सा टुकड़ा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को दिए। माने जो अनागारिक धम्मपाल की जो संस्था है उनको उन्होंने दंत धातु दिए, टुकड़ा दिए, जिसको कलश बना करके उसमें रखा गया है। और अभी आपका आएगा दीपावली के बाद कार्तिक का पूर्णिमा आएगा न, दीपावली बीत जाएगी तो पूर्णिमा 14 दिन के बाद 15वें दिन पूर्णिमा को रहता है। तो जैसे पूर्णिमा परसों है तो आज, कल और परसों 3 दिन अस्थि कलश का दर्शन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बहुत सारे देशों के श्रद्धालु अपने अपने यहाँ का वो वाद्य यंत्र लेके आते हैं, बैंड बाजा वगैरह, और खूब झंडा पताका और भिन्न तरह से सजावट करके पूजा वंदना करते हैं। और अस्थि कलश को पूरा नगर में भ्रमण कराया जाता है। यहाँ से जो आशापुर चौराहा है वहाँ तक एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते से आते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट इत्यादि जानवर भी उसमें शामिल किए जाते हैं। उस पर रख के, हाथी पर रख के अस्थि कलश को घुमाया जाता है और पूजा वंदना करके फिर वहीं पर्दा के पीछे जो बता रहे हैं आप लोगों को, लाकर उसमें रख दिया जाता है। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा का आता है ना मौका, जो ये कौन, बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर भी अस्थि कलश का दर्शन होता है। और इस मंदिर में माने जो नया मूलगंध कुटी विहार है, इसके दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, यह जापान के एक प्रमुख आर्टिस्ट द्वारा अच्छे पेंटर से उसका चित्रकारी कराया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर के ये महापरिनिर्वाण तक और अपने जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं उसका उसमें चित्रांकन है। अब जहाँ पर आप लोग बैठे हैं ये बोधि वृक्ष है, पीपल का पेड़ जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। सम्राट अशोक के ज़माने में पहले उनके बेटा महेंद्र गए थे श्रीलंका, उनके साथ 5 अरहत भिक्षु और गए थे। मतलब कि महेंद्र को गिनती करेंगे तो उनको लेके 6 लोग गए थे। और बाद में संघमित्रा गई तो संघमित्रा के साथ 10 और भिक्षुनियाँ गई हैं, मतलब 11। संघमित्रा को लेके जोड़ेंगे, गिनती करेंगे संघमित्रा के सहित तो 11 भिक्षुनियाँ गई हैं। तो संघमित्रा के द्वारा जो बोध गया का बोधि वृक्ष है उसके टहनी को ले जाके श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में लगाया गया है। और फिर अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका वाला जो बुद्ध विहार है वहाँ से टहनी ले आके इस पेड़ को लगवाए हैं। इस पेड़ को 125 वर्ष से लगाए हुए अधिक हो गया। और ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं चारों ओर, 9 है, उधर 9 है, इधर 9 और इधर भी 9 है। 9 और 9 18 और इधर का 9 27। और इधर बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष का पेड़ है जहाँ, वहाँ भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये भगवान बुद्ध द्वारा बतलाया गया है त्रिपिटक में कि आज से पहले न जाने कितने बुद्ध हुए और आने वाले समय में न जाने कितने बुद्ध होंगे, जिनकी कोई गिनती नहीं। पीछे वाले का भी गिनती नहीं है, आगे वाला की भी गिनती नहीं है। किंतु भगवान बुद्ध द्वारा 27 बुद्धों की व्याख्या किया गया है। जो भगवान गौतम बुद्ध खुद ही एक बुद्ध थे, उनको छोड़ करके, अपने को छोड़ के भगवान बुद्ध 27 अन्य बुद्धों की व्याख्या की है। तो वही 27 बुद्धों का यहाँ के जो लोग हैं मंदिर का देखभाल करने वाले, ये लोग 27 बुद्ध और उधर भगवान बुद्ध 28वें बुद्ध, इस प्रकार से 28 बुद्धों की ये मूर्तियाँ बनाई गई है। उधर से 1 नंबर शुरू होता है, उसका क्रम इस प्रकार होता है। सुत है, पाली में 8वीं सती नाम का एक सुत होता है पूजा का। तन्हंकरो महावीरो, तन्हंकरो माने पहला बुद्ध का नाम हुआ तन्हंकर, फिर महावीर, तन्हंकरो महावीरो, मेधंकरो, ज्योतिंधरो, ऐसे उन लोगों का नाम है।
तो सूत्र पूरा पढ़ेंगे तो 2-4 मिनट लग जाएगा। तनहंकरो महावीरो मेधंकरो महायशो शरणंकरो लोकहितो दीपंकरो ज्योतिंधरो कुंडनियो जनपा मुखो मंगलो पुरुषा सब हो, ये सब उनके नाम है। उधर से आते हैं, इधर आते आते वहाँ तक वो 27 हो जाएंगे और भगवान बुद्ध 28वें हुए। इस प्रकार ये 28 बुद्धों का ये मूर्ति बनाया गया है। बोधि वृक्ष के बारे में आप लोग जान लिए। अब उधर 5 मुख के